हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार पिछले 2 दिन की दलाल स्ट्रीट पर गिरावट के बाद ये पता चल रहा है कि निफ्टी की स्ट्रेंथ में वाकई में कितनी स्ट्रेंथ है। अपसाइड मोमेंटम को फिर से जोर पकड़ने के लिए निफ्टी को एक बुलिश कैटलिस्ट की जरूरत है जो इतना मजबूत हो कि करंट हेजिटेशन और पेसिमिज्म को ओवरपावर कर सके। उम्मीद है कि यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट वो पॉजिटिव कैटलिस्ट बने जो निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क तक पहुंचाने में मदद करे। फिलहाल वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि आज एफएनओ एक्सपायरी है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट्स की। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,172 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,513 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। पुलिस सेंटिमेंट निफ्टी के लिए प्रिकेरियस रह सकती है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट जोन जता रहे हैं। नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वह 13.24 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर नवंबर एक्सपायरी के लिए 89.33 लेवल्स पर ऊपर ही थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.65 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी को ऊपर बढ़ने के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट की बेहद जरूरत है। उम्मीद है कि यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले जो निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क तक पहुंचाने में मदद करे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,960, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,650 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,143 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,850 से 26,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,901, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 84,350 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,450 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 84,400 से 85,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,835, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 58,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 58,200 से 59,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है टाटा कंज्यूमर। क्लोजिंग प्राइस 1186, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी लक्ष्य 1209 और उसके बाद 1255 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य साइकोलॉजिकल 1450 मार्क पर। स्टॉक 1097 पर। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में वॉल स्ट्रीट में सोमवार के व्यापार में पॉजिटिव फुटिंग देखने को मिला। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रहा कि बुलिश ट्रेडर्स उम्मीद कर रहे हैं कि फेड द्वारा रेट कट देखने को मिल सकता है अगले महीने में, जिसका श्रेय जाता है न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स के पॉजिटिव कमेंट्स को। 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की रिडक्शन के चांसेस अब 65% पर खड़े हैं। स्टॉक्स जो सुर्खियों में थे, एनबीसीसी इंडिया 3.23% ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी को मल्टीपल नए वर्क ऑर्डर्स मिले हैं कुल मिलाकर रुपीज 116.95 करोड़ के, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज शामिल है। ऑर्डर पाइपलाइन में रुपीज 29.49 करोड़ का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज NIEPMD फॉर PMC सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है। CRC कैंपस मदुराई तमिलनाडु का। रुपीज 42.37 करोड़ का प्रोजेक्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का, जिसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन है। इंटरनेशनल पोटैटो CIP फैसिलिटी आगरा की। रुपीज 45.09 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है कैनरा बैंक का, जिसमें कंस्ट्रक्शन है रीजनल सर्कल ऑफिस का रांची झारखंड में। वारोक इंजीनियरिंग 0.02% से नीचे कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया जहां पे कंपनी को मेजर ऑर्डर मिला है एक बड़े EV मैन्युफैक्चरर से, जिसमें वे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन प्लेटफॉर्म के लिए। लुपिन नीचे गिरता नजर आया 2.13% से, जहां पे US FDA ने अपना इंस्पेक्शन कंप्लीट किया है उनके गोवा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट पर 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच। नाटको फार्मा भी 2.8% नीचे गिरता नजर आया जहां पे कंपनी को 7 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 में जो US FDA ने इशू किया है उनकी API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मनाली चेन्नई साइट एक्सपेंशन करने के बाद। दुबई एयर शो में हुए तेजस फाइटर जेट क्रैश के बाद HAL के शेयर्स और 3.35% से नीचे गिरते नजर आए। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,962, प्रीमियम +03, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.65 पर। बैंक निफ्टी 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,100 और उसके बाद 26,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस
पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एनबीसीसी, आइडिया, एनॉक्स विंड, इन्फोसिस। शॉर्ट कवरिंग में कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट बिल्डअप में डिलीवरी, एचएएल, टीएमपीवी, बीईएल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में इटर्नल, एमएनएम, अदानी ग्रीन, लुपिन। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 85,057, प्रीमियम प्लस 156। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.59 पर, बैंकेक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 67,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.